गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन की अध्ययन प्रणाली। अध्ययन प्रणाली में हम लोक प्रशासन के अध्ययन की जो विभिन्न पद्धतियां हैं वो देखेंगे। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए आमतौर पर दो प्रकार की तकनीक होती है। एक होती है निगमनात्मक और दूसरी होती है आगमनात्मक। निगमनात्मक विधि को दार्शनिक विधि भी कहते हैं। निगमनात्मक विधि में पहले नियम का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद उससे जुड़े हुए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और ये विधि निगमनात्मक कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपने बच्चों को कोई की तस्वीर दिखाएं और तो तस्वीर मतलब पहले बोर्ड पे जाके लिख दें भी कौवे काले होते हैं। उसके बाद अपने विभिन्न जगहों की तस्वीर दिखाएं कि ये जयपुर के कौवे हैं, ये भी काले हैं, ये जोधपुर के कौवे हैं, ये भी काले हैं, इसका मतलब कौवे काले होते हैं। तो ये वाले इस तरीके से पहले नियम और फिर उससे जुड़े हुए सामान्य उदाहरण देखकर किसी विषय को पढ़ाना निगमनात्मक पद्धति कहलाता है। और इसी प्रकार अध्ययन की दूसरी पद्धति है आगमनात्मक। आगमनात्मक पद्धति में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन उदाहरणों के बाद निष्कर्ष के रूप में ये निकाला जाता है। निष्कर्ष के रूप में एक विशेष सामान्य नियम निकाला जाता है और ये आगमनात्मक पद्धति कहलाती है। लोक प्रशासन के अध्ययन से संबंधित अध्ययन के लिए आमतौर पर 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। परंपरागत या संगठनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम लोक प्रशासन का संगठनात्मक या परंपरावादी दृष्टिकोण देखेंगे। परंपरावादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक एल.डी. वाइट, विलोबी, एंडरसन है और उनके वह लोक प्रशासन की मूल समस्या उसके संगठन के कानूनी ढांचे का क्या जन्म लेता है। और जो परंपरावादी लेखकों ने पर्यवेक्षण, नियंत्रण रेखा, नौकरशाही के सिद्धांत आदि प्रश्नों पर विस्तार से कार्य किया है। परंपरावादी दृष्टिकोण में आमतौर पर निम्न पद्धतियों को अपनाया जाता है। पहली है वैधानिक या कानूनी पद्धति। वैज्ञानिक व कानूनी पद्धति को यूरोप के जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में अपनाया जाता है और जो कानूनी पद्धति का सर्वप्रथम उपयोग फ्रैंक जे गुडनो ने किया था। यूरोपीय देशों में आमतौर पर 2 प्रकार के कानून पाए जाते हैं, प्रशासनिक कानून और संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून जो संविधान से जुड़ी हुई संस्थाओं जैसे कि सरकार के 3 अंग हैं उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं की व्यापक रूप से व्याख्या करते हैं। और प्रशासनिक कानूनों में प्रशासन से संबंधित नियम, कार्य आदि का उल्लेख किया जाता है। यह पद्धति बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में मुख्यतः अपनाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन है किसी विषय के बारे में जानने के लिए उसकी हिस्ट्री, मतलब वो पुराने टाइम में वहाँ पे कैसा प्रशासन था, प्रशासन से जो जुड़े हुए क्या रिवाज व परंपराएं थी, क्या रीतियाँ थी, उसका अध्ययन करना, पुराने समय में परंपरागत ज्ञान को जानना, वे ऐतिहासिक पद्धति होती है। ऐतिहासिक पद्धति का भारत के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से हम उस समय के मौर्य काल का जो प्रशासन है उसके बारे में जानते हैं, वह ऐतिहासिक ज्ञान के अंदर शामिल होता है। यह पद्धति इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी तीसरी पद्धति है विषय वस्तु पद्धति। विषय वस्तु पद्धति के अंतर्गत विशिष्ट सेवाओं और विशेष कार्यक्रमों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यह पद्धति इस दर्शन पर आधारित है कि संगठन और प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2 साधन हैं। इसके विशिष्ट सेवाओं मतलब कोई खास सेवाएं हैं जैसे आईएएस, आरएएस आदि और विभागों के जो अभिलेख हैं, सांख्यिकी है और उनके शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन हैं आदि का अध्ययन करना विषय वस्तु पद्धति में आता है। इस पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग भारत में किया जाता है। यह पद्धति भारत के अंदर शिक्षा, पुलिस, राजस्व
नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति। लोक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो F.W. टेलर को जाता है। F.W. टेलर ने निजी जो प्रशासन है वो और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कुशलता से संबंधित जो समस्याएं थी और जो मौलिक भिन्नताएं थी उनको लेकर वैज्ञानिक आधार पर खोज की। अमेरिका में यह दृष्टिकोण काफ़ी समय से लोक प्रशासन में अपनाया जा रहा है। लोक प्रशासनिक कर्मचारियों की कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाया जाए, निजी प्रशासन की भांति विचारधारा का किस प्रकार लोक प्रशासन में प्रयोग किया जाए, लोक प्रशासन में वैज्ञानिक टेक्निक्स का उपयोग करना जैसे पर्यवेक्षण, विश्लेषण आदि सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किस सीमा तक किया जा सकता है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। अब है पारिस्थितिकी पद्धति या इकोलॉजिकल अप्रोच। पारिस्थितिकी पद्धति लोक प्रशासन के अंदर ये मानकर चलती है कि प्रशासन और जो भौगोलिक जो कंडीशन है उसका मानव के स्वभाव व्यवहार के ऊपर फर्क पड़ता है। तो जो प्रशासन की काम करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, वो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होती है, लोगों के व्यवहार के हिसाब से होती है। इसीलिए लोक प्रशासन के अंदर अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए या प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए सभी जगह एक जैसे नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। हर क्षेत्र की जो इकोलॉजिकल के अनुकूल वहाँ के लिए नियम बनाने होंगे। इस दृष्टिकोण के फेमस विद्वान प्रोफेसर फ्रैंक W. रिंगस हैं। नेक्स्ट है जीवन वृत्तांत पद्धति। जीवन वृत्तांत पद्धति या बायोग्राफिकल मेथड्स। यह पद्धति प्रशासन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मिलती है। जीवन वृत्तांत मतलब व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ, उसकी उस जीवन के पूरी स्टडी करना, उसके आधार पे सिद्धांतों को अपनाना। यह पद्धति आमतौर पर अमेरिका व इंग्लैंड के अंदर अपनाई जाती है। वहाँ पे जो विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मतलब जो फेमस या उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हों या उच्च पद पे हों, उनके जो अनुभव हैं या ऐसे महान व्यक्ति अपने जीवन पे कुछ आत्मकथाएं लिखते हैं, जो उनके अभिलेख हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इस पद्धति के अंदर। और परंपरागत दृष्टिकोण की लास्ट पद्धति है राजनीतिक पद्धति। यह प्रशासन राजनीतिक ढांचे में ही काम करता है। यह अपने आप में कोई साध्य नहीं है, वरन एक साधन है। अतः अच्छे प्रशासन की आवश्यकता देश की राजनीतिक व्यवस्था में ही ढूंढी जाती है। अर्थात राजनीतिक मेथड्स के अंदर विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन है वो कोई अपने आप में कोई साधन नहीं है, वरन वो तो साध्य है। जैसा राजनीतिक ढांचा होगा उसी के अनुसार वहाँ की नौकरशाही होगी। तो जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनका अगर अध्ययन करना है तो उस देश के राजनीतिक ढांचे और संविधान में उसके क्या मतलब व्यवस्था है, उसके लिए क्या अधिकार हैं, उसके संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो उसी से प्रशासन है वो अधिक स्थायी और सफल रूप से अध्ययन किया जा सकता है। धन्यवाद।